आज के एक नए वीडियो में जिसमें सिंपल सी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स यूजुअली राउंड वन के दौरान करते हैं। ये मिस्टेक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इसका आप हो सके उतना ज़्यादा ख्याल रखना अवॉइड करने की, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है कि विदाउट कैंपस विजिट चॉइस फिलिंग, ये मैं हर एक बार बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहली मिस्टेक है कि आप जब भी राउंड वन के लिए चॉइस फिलिंग करें उससे पहले कैंपस विजिट ज़रूर से करना। अब उसके लिए मैंने दो वीडियो बनाए थे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। वो दो वीडियो एक बार जरूर से चेक कर लेना, मैंने काफी अच्छे से पॉइंट वाइज आपको समझाया था कि क्यों वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपको काफी सारी हॉस्टल और काफी सारी कॉलेज के बारे में आपको डिफरेंस मालूम चलेगा जब आप वेबसाइट पर देखोगे और वहाँ की आप ग्राउंड रियलिटी जब भी आप देखोगे तब आपको काफी सारी कॉलेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप कैंपस विजिट करते हो तो आपको वहाँ के स्टूडेंट के साथ बातचीत करते हो तो आपको ग्राउंड रियलिटी की हकीकत पता चल रही है, ठीक है। सो पहली मिस्टेक ये मत करना है कि कैंपस विजिट किए बगैर ही कोई कॉलेज का आप चॉइस फिलिंग में नाम डालो, ठीक है। सेकंड क्या है कि एनालाइज योर मॉक रिजल्ट एंड देन मेक अ लिस्ट। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी मॉक का रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये है कि उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसको देखना है कि क्यों ये वाली कॉलेज मॉक में आई है, ठीक है। वॉच केयरफुली ऑल द कॉलेजेस इन मॉक, उसकी सीक्वेंस देखो एंड देन क्रिएट अ लिस्ट। चलिए अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आपने मान लीजिए कि 10 कॉलेज डाली थी मॉक में रिजल्ट के अंदर और उसमें से आपका रैंक आया कि जो छठे नंबर की कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन होने के चांसेस है, ठीक है। सो ये सारी की सारी लिस्ट आप पहले से फिर से एक बार लिखिए और उसमें 6 नंबर के बाद जितनी भी कॉलेज है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, 6, 7, 8 और 9 और 10। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आएगा कि जितनी भी छठे नंबर से नीचे की कॉलेज है उसमें आपके एडमिशन मिलने के चांसेस है। बट यहाँ पे मैं आपके पास दो तीन टिप्स और भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 और 5 नंबर की है वो राउंड वन में जरूर डाल देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं सिंपली इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला एक नया वीडियो आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब कहने का मोटिव यही है कि आप मॉक के रिजल्ट को अच्छे से देखिए, उसमें कौन सी कॉलेज आई वो देखिए, उसका सीक्वेंस क्या था वो देखिए और उसके बाद एक अच्छा सा लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक वीडियो में डालने वाला हूँ कि विच कॉलेज आई पुट एट फर्स्ट प्लेस इन राउंड वन। टॉपिक कुछ ऐसा रहने वाला है कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी कॉलेज ऐड करनी चाहिए, वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि विदाउट टॉकिंग विद द कॉलेज स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। ये स्टूडेंट्स काफी सारे मिस्टेक कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं अभी एलडी कॉलेज में आईटी कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे अब जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो तो क्या देखेंगे कि वो तो डायरेक्टली एलडी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कंपनीज देखेंगे, उसका पैकेज इतना दिया था वो देखेंगे, इतने इतने स्टूडेंट्स को उतने हायर किया था, ये सब कुछ देखेंगे। बट ये ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। ग्राउंड रियलिटी में काफी फर्क होता है। तो ठीक है, आप वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है उसको साथ बात करना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है पता है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, ठीक है। सो मैं ऐसा सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे मिले, अभी हॉस्टल में तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स आते ही होंगे, हॉस्टल में काफी सारे स्टूडेंट्स फिर से आ गए। सो हॉस्टल में जो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट्स है उसके पास आप ओवरऑल रिव्यू ले लेना, ठीक है, ओवरऑल। तो उससे क्या होगी, आपको रियलिटी का मालूम पड़ जाएगा कि कितनी सच्चाई है प्लेसमेंट और सभी के सभी डेटा में। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो वेबसाइट पे है वो सब कुछ गलत होगा, बट थोड़ा सा मैनिपुलेट डेटा आपको कहीं ना कहीं मिलने देखने को मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट कॉलेज। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मुझे आपसे एक एडवाइस है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपकी कोई एक्स नाम की कंपनी है, कंपनी एक्स। अब आप उसकी वेबसाइट बनाने गए हो, ठीक है। सो आप उसमें क्या करोगे, ऐसा दिखाओगे कि मेरे पास इतना छोटा सा 3-4 लोग काम करते हैं। आप वहाँ पे हो सके उतना अच्छे से तारीफ करने की, अच्छी अपनी कंपनी को दिखाने की ट्राई करोगे। आप बड़े बड़े वहाँ पे फोटोज डालोगे, बैनर्स डालोगे। अब जो भी नया देखेगा, नया आपकी वेबसाइट कंपनी एक्स की वेबसाइट देखेगा, उसको तो यही पता चलेगा ना कि वाह काफी अच्छी कंपनी से इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स डाले, इतने सारे वर्कर्स है। बट वो जब भी आपकी कंपनी पे आएगा तभी आपको उसकी ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी। सो आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। सो तीसरी मिस्टेक है कि किसी के साथ बात किए बगैर, किसी स्टूडेंट्स के साथ बात किए बगैर डायरेक्टली आप फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग मत करना, ठीक है। सो अगली बात क्या है कि विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल द कॉस्ट टेकिंग एडमिशन। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपके 4 साल का कॉस्ट कितना
जितना होने वाला है उसकी एक आप लिस्ट बनाइए। उसमें आप देखिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपके मतलब फैमिली की इनकम कितनी है और आपके कितने खर्चे होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले हैं सबसे ज़्यादा ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, ठीक है। सो एक बार आपके जो 4 साल के सारे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च होने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और उसमें यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द कॉस्ट बिफोर एडमिशन। सारे के सारे कॉस्ट आपको, छोटे से लेके बड़े कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड करना है, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द एडमिशन यू डोंट फील लाइक आई हैवंट सफिशिएंट मनी एंड हाउ एम आई गोना मैनेज। लास्ट में ये जो लास्ट सेंटेंस है उसमें ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स को ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि एक बार आपका एडमिशन होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्यों मेरे पास इतने ज्यादा मनी नहीं थे फिर भी मैंने इतनी बड़ी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब मैं कैसा मैनेज करूंगा। ये एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये जो कोस्टिंग है उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, और इसके अलावा भी मैं कोस्टिंग के ऊपर काफी अच्छा वीडियो अभी रिसर्च कर रहा हूँ, वो हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपके इंजीनियरिंग में इतने इतने खर्चे होने वाले हैं, ये सारे के सारे। उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मान लीजिए कि आप वीकेंड में छोटी सी ट्रिप प्लान कर रहे हो, मान लीजिए कि आप अहमदाबाद में हो और आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाते हो। सो ऐसे छोटे छोटे खर्च भी इंजीनियरिंग में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं 4 साल के, ठीक है। सो वो कोस्टिंग की जब भी एक वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें मैं सारा का सारा मैनेज कर दूंगा, बट अभी के लिए आपको यहाँ पे इतनी ही एडवाइस रहेगी कि आप एडमिशन ले उससे पहले सारा का सारा कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है वो जरूर से कर लेना, ठीक है। फिफ्थ है कि डोंट गो अगेंस्ट योर फैमिली। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। जो भी मेरे व्यूअर्स है उसको मेरी तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो पेरेंट्स बोलते हैं उसके सामने मत जाना, मतलब उसकी ही एडवाइस फॉलो करना, ठीक है। अगर उसने एक बार बोल दिया है कि वो प्राइवेट कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते तो फिर आप उसको प्रेशर मत डालना कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही जाना है। दिस इज नॉट द गुड वे गाइज, क्योंकि सारा का सारा खर्चा है, सारी की सारी फीस आपके पेरेंट्स को ही पे करनी होती है। सो ऐसा मत करना, अपनी फैमिली जैसे बोले वैसे ही करना। अगर उसने बोल दिया कि मेरे पास मतलब गवर्नमेंट में एडमिशन ले लीजिए तो फिर आप जिद मत करना कि मुझे प्राइवेट में ही एडमिशन लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ। इन दिस केस सो मेनी स्टूडेंट्स कांट फॉलो देयर पेरेंट्स एडवाइस। अपने जो पेरेंट्स की एडवाइस है वो फॉलो नहीं करते, और वो क्या करते हैं कि अपना सजेशन है वही अपने पेरेंट्स को समझाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं मेंटली, तो फिर कभी कभी ऐसे केस में पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स को हाँ कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल दे विल हैव टू पे ऑल द मनी ऑफ योर्स। अभी क्या है, अभी तो आप इंजीनियर में होंगे, अभी आपका कोई इनकम सोर्स नहीं होगा, तो सारा का सारा आपका 4 साल का खर्चा आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को ही उठाना पड़ेगा। सो जैसे ही आपका पेरेंट मतलब आपके जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं, सजेशन देते हैं, उसको ही फॉलो करना, ऐसा प्रेशर मत करना। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा केस आपको समझा के ये वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक अच्छी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें वेकेंट सीट्स रहती, यानी कि उसमें कोई भी मतलब कट ऑफ नहीं चाहिए इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए। तो आपने क्या किया, अच्छी अच्छी उसके पॉइंट्स ले लीजिए, आपने उसके सारे के सारे नोट बना दिया, और आपको पेरेंट्स को ऐसा ब्रेन वॉश करने लगा आप कि मान लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को ऐसा समझाने लगे कि देखिए इसका प्लेसमेंट इतना ज्यादा है, इतने अच्छे अच्छे पैकेज उसको मिलते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स उसमें से पास आउट हुए हैं। मतलब आप एक तरह से अपने पेरेंट्स को ऐसा समझाना चाहते हो कि प्राइवेट कॉलेज में ही अच्छा एजुकेशन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। सो डोंट मेक प्रेशर ऑन देयर पेरेंट्स, ठीक है। सो दिस इज फॉर फिफ्थ पॉइंट। सो अगर आप मेरे से कुछ भी काउंसलिंग करना चाहते हैं, मेरे से सवाल पूछना चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के वीडियो केवल इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।